आज की वीडियो में ना मैं तुम्हें अलाइनमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। अगर तुम एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि अलाइनमेंट कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिजाइन में। एक सिंपल सा दिखने वाले डिजाइन में अगर हम लोग अलाइनमेंट अच्छे से कर देना तो वो डिजाइन कितना ही ज्यादा अच्छा लगने लगता है देखने में। अगर आप एक बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर हो ना तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी मिल जाएंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने फोटोशॉप को ओपन कर लिया। अभी देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो अभी डिसेबल दिखेंगे। ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी आर्टबोर्ड में कोई इमेज ही नहीं लिया जिसको हम लोग अलाइनमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 इमेजेस को ले लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो चारों इमेज तो आ गया। देखो ये मैं रेंडमली कहीं भी इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये आर्टबोर्ड पे कहीं भी ये पे सेट हो गया। अलाइनमेंट होता क्या वो मैं पहले यहाँ पे शॉर्ट में तुम्हें समझा देता हूँ। अलाइनमेंट मतलब मैं इसको ऐसा रख देता हूँ या फिर ऐसा कर देता हूँ तो देखो ये भी थोड़ा अच्छा लगने लगा देखने में। उसी तरह मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ये देखो ऐसा कर देता हूँ तो ये देखो ये लाइन बाय लाइन आ गया तो ये थोड़ा अच्छा लगने लगा आंखों को, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक रूलर ले लूँ ना, मतलब यहाँ पे मैं एक लाइन यहाँ पे खींच दूँ तो देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो ये जो इमेजेस है ना और ये इसके नीचे जो इमेजेस है ये लाइन बाय लाइन नहीं है। ऐसे तो तुम्हें देखने में ये लाइन बाय लाइन लग रहा होगा, देखो यहाँ पे ये लाइन बाय लाइन लग रहा होगा, लेकिन ये लाइन बाय लाइन नहीं है, ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखो ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पे देखो ये इमेज इस साइड चला गया, ये देखो थोड़ा कम जा रहा है। उसी तरह ये इमेज देखो यहाँ पे ये तो ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये दोनों देखो आगे पीछे हो गया। तो उस केस में हम लोग है ना परफेक्ट अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं वो देख लो, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना क्या करूँगा ना, इस इमेज को मैं रेंडमली कहीं भी सेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आगे पीछे मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे ऊपर में तुम्हें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, चारों इमेजेस को तुम आर्टबोर्ड्स पे भी सेट कर सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक किया हूँ, शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा, फिर इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो चारों यहाँ पे लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। और मैं डायरेक्टली सारे लेयर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डिसलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डिसलेक्ट कर देता हूँ। चारों लेयर को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, आर्टबोर्ड पे और कुछ नहीं है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग करके लेकर आऊंगा माउस को और यहाँ पे छोड़ दूंगा तो चारों लेयर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या तो तुम क्या कर सकते हो, मैं थर्ड ऑप्शन भी तुम्हें बता देता हूँ। सिंपली मैं ऊपर वाले लेयर पे मैं क्लिक करता हूँ और शिफ्ट को प्रेस करके नीचे वाले सबसे लेयर पे मैं क्लिक कर दूंगा ना तो चारों लेयर वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सॉरी मैंने शिफ्ट को प्रेस नहीं किया था। मैं ऊपर वाले लेयर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और नीचे वाले लेयर पे मैं सबसे क्लिक करूंगा तो चारों लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। और किसी पर्टिकुलर लेयर को तुम सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली प्रेस करना और यहाँ पे तुम्हें कमांड को प्रेस करना होगा। अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो कंट्रोल को प्रेस करना, यहाँ पे चारों लेयर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट प्रोसेस भी बता दिया कि ड्रैग करना, सिलेक्ट हो जाएगा चारों लेयर। अलाइनमेंट करने से पहले मैं दो चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा ना, मतलब ये साइड से ये साइड जाऊंगा ना तो उसे हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ऊपर से नीचे जाऊंगा या फिर नीचे से ऊपर अगर हम लोग अलाइनमेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल। समझ गए भाई। तो अभी हम लोग चाहते हैं ये वर्टिकली अलाइन हो जाए, ठीक है। तो उस केस में हम लोग चारों लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चारों लेयर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे काफी सारा ऑप्शंस जो भी है ना वो एनेबल हो गया, मतलब दिखने लगा है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है उसमें एक लाइन दिख रहा है जो लेफ्ट साइड से लाइन है। मतलब अगर हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो लेफ्ट साइड से सारा इमेजेस जो है ना जिसको भी मैंने सेलेक्ट किया वो अलाइन होने लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड से अलाइन हो गया। बट अभी तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि देखो अगर हम लोग राइट साइड से अलाइन करें या लेफ्ट साइड से अलाइन करें ये तो बराबर ही होगा क्योंकि इमेजेस का जो साइज है वो बराबर है। बट अगर मैं यहाँ किसी इमेज की साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ ना, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस इमेज को बड़ा कर दिया और इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। अभी अगर मैं चारों लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, देखो यहाँ पे मैंने चारों लेयर को सिलेक्ट कर लिया और मैं थोड़ा सा अभी मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ, ठीक है। और देखो ये जो भी है अलाइनमेंट यहाँ पे बिगड़ गया है। अभी मैं चारों लेयर को यहाँ पे अगेन सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड से अलाइन हो गया, मतलब एक लाइन में आ गया है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह लेफ्ट साइड से हम लोग सारी इमेजेस को अलाइन कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे चारों लेयर को अगेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग राइट साइड से अलाइन करना चाहते हैं, मतलब ये साइड से राइट साइड से सारा इमेजेस जो है अलाइन हो तो उस केस में हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे राइट साइड में वो लाइन दिख रहा है, मतलब राइट साइड से अलाइन होगा। तो जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो देखो राइट साइड से सारा इमेजेस जो है लाइन बाय लाइन आ गया है, ठीक है। और अगर हम लोग चाहते हैं बिल्कुल ही मिडिल टू मिडिल आए अलाइन हो तो उस केस में देखो यहाँ पे सिंपल है यार, जितना भी यहाँ पे आइकन दिख रहा है ना, तुम अगर आइकन को भी अच्छे से समझ लोगे तो तुम अलाइनमेंट समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे
वो बिल्कुल ही लाइन बाय लाइन आ गया मिडिल से। देखो इस साइड भी जितना डिस्टेंस है, देखो उस साइड इतना डिस्टेंस इस साइड भी है, ठीक है। तो हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मिडिल पार्ट से वहाँ अलाइन होगा वर्टिकली, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो यहाँ पे इस ऑप्शन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, देखो ये ऑप्शन क्या है, उससे पहले हम लोग है ना यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्टेंस को कम कर देते हैं और इस डिस्टेंस को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, मतलब इसको हम लोग बिगाड़ दिए। देखो यहाँ पे जितना भी गैप था ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ गैप, जितना भी गैप था वो अलाइन अच्छे से नहीं हुआ है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, इन चारों लेयर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे गैप ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे जो गैप था ना, वो गैप बराबर पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हम लोग इन चारों ऑप्शंस को यूज करके हम लोग वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। अभी देखो हम लोग हॉरिजॉन्टली अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इस इमेज को यहाँ पे रख देते हैं, इस इमेज को थोड़ा ऊपर रख देते हैं, इस इमेज को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और इस इमेज को थोड़ा और नीचे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये जो अलाइनमेंट है ना यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चारों लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे और हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखो ये क्या करेगा ना, ऊपर वाला जितना भी है ना उसको एक लाइन में कर देगा। देखो यहाँ पे ये ऊपर में देखो यहाँ पे एक लाइन में जा रहा है, ठीक। तो चलो हम लोग वर्टिकली ऊपर से हम लोग अलाइनमेंट तो सीख गए। अगर हम लोग नीचे से यहाँ पे अलाइनमेंट करना चाहते हैं, मतलब बॉटम पार्ट यहाँ जितना भी इमेजेस है ना वो अलाइन हो, तो हम लोग उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग देखो यहाँ पे नीचे से वो अलाइन हो गया। उसी तरह हम लोग चाहते हैं ये मिडिल टू मिडिल यहाँ पे अलाइनमेंट हो, तो हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही मिडिल टू मिडिल यहाँ पे सारा इमेजेस अलाइन हो जाएगा। उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी इमेजेस है ना उसका जो यहाँ पे गैप है ना वो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाए। देखो यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग चाहते हैं इसका जो गैप है ना वो बिल्कुल ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, चारों लेयर को अगेन सेलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये चारों पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल ही सेम टू सेम यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये जो चार ऑप्शन है इसी तरह तुम्हें ये चार ऑप्शन भी दिखेगा, बट ये जो ऑप्शन दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन करने में हेल्प करेगा और जो फर्स्ट का जो यहाँ पे चार ऑप्शंस तुम्हें दिख रहा है ये टूल्स, ये तुम्हें वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे अलाइन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अलाइनमेंट के बारे में तो थोड़ा बहुत जान गए, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी इमेज को मैन्युअली अलाइन करना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ और इसको मैं चाहता हूँ बिल्कुल ही इस ग्रीन वाला इमेजेस से अलाइन करना, तो हम लोग इसको मैनुअली कुछ इस तरह करेंगे, ठीक है। और ऑरेंज वाले को भी मैं मैनुअली करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह करूँगा, ठीक है। और मैं इस पिंक वाले को भी मैं अलाइनमेंट करना चाहता हूँ मैनुअली, मतलब इसको खुद से ही करना चाहता हूँ, ठीक है, ड्रैग करके माउस पे क्लिक करके, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या होगा ना, ये अच्छे से सेट नहीं होगा, जैसे मैंने वीडियो का जस्ट स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था। देखो यहाँ पे मैंने इसको सेट तो करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, बट ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ गैप है और यहाँ पे गैप नहीं है। तो हम लोग इतना समझ गए कि अगर हम लोग मैनुअली करना चाहते हैं तो वो अच्छे से सेट नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, देखो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो अलाइनमेंट है वो बिगाड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग उस केस में क्या करेंगे ना, सिंपली हम लोग सारा अनसेलेक्ट कर लेंगे सारे लेयर को। यहाँ पे तुम्हें क्या आना है, व्यू के ऑप्शन पे आना है, ऊपर में ही तुम्हें व्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आना है और यहाँ पे तुम्हें स्नैप का ऑप्शन दिख जाएगा, स्नैप पे क्लिक कर देना। या तो तुम इस स्नैप टू के ऑप्शन पे आओगे ना, यहाँ पे सारे को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अभी देखो अगर मैं नन कर देता हूँ, ठीक है, और मैं दोबारा क्या करूँगा ना, व्यू के ऑप्शन पे आऊँगा, स्नैप टू के ऑप्शन पे आऊँगा और ऑल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन पे आगे आना है तुम्हें, ठीक है, और स्नैप के ऑप्शन पे क्लिक करना। देखो यहाँ पे स्नैप जो है ना वो टिक हो गया, मतलब समझ लो सारा जो स्नैपिंग का प्रोसेस है ना वो यहाँ पे एनेबल हो गया। अगर अब तुम यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या करोगे ना, मैं इमेज को यहाँ पे ड्रैग करके लेकर आऊंगा ना, तो एक स्नैप होगा, मतलब एक मैग्नेट के तरीके से काम करेगा, मतलब वो अलाइनमेंट है ना मैग्नेट के तरीके से आकर वहाँ पे लॉक होने का कोशिश करेगा, ठीक है। हाँ, इसको अगर हम लोग मूव करेंगे तो वो मूव होने लगेगा, बट जैसे ही तुम उसके क्लोज आओगे ना उस अलाइनमेंट के क्लोज में, तो वो स्नैप होगा, मतलब वहाँ पे एक सेकंड के लिए रुकेगा, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा मैग्नेट का जैसा इफेक्ट तुम्हें महसूस होगा, ठीक है। तुम इस ऑप्शंस को खुद से यूज करके देखना, तुम्हें अलाइनमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो देखो मैं इसको भी यहाँ लेकर आकर यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, और मैं दोबारा इस रूलर को लेकर आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो गैप है 1 पिक्सल का है, यहाँ पे भी 1 पिक्सल का गैप है और इसमें भी देखो 1 पिक्सल का गैप है। देखो तुम स्नैपिंग कर लोगे ना, उसके बाद अगर तुम इसको थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं, ऐसा हम लोग मूव करेंगे तो वो एक लाइन में भी मूव होगा। देखो यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक लाइन में मूव भी कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह अगर हम लोग ऊपर में भी कर सकते हैं, इस तरह देखो हम लोग एक लाइन में ऊपर में लेकर आ जाते हैं इसको, ये स्नैप होगा और अच्छे से एक लाइन में यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा ऊपर आएंगे तो वो भी लाइन बाय लाइन ऊपर आएगा और लाइन बाय लाइन नीचे भी आएगा, ठीक है।
और वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरे सेटिंग के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ तो तुम्हें सिंपली क्या करना है ना, देखो यहाँ पे मैं एक लाइन में लेकर आ जाता हूँ और इसको भी मैं एक लाइन में लेकर आ जाता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा ना, शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा और किसी इमेज को अगर हम लोग मूव करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके हम लोग मूव कर सकते हैं। वो बिल्कुल लाइन में ही मूव होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बिल्कुल ही लाइन में मूव हो रहा है, तुम्हें बिल्कुल ही टेंशन लेना नहीं है। बिल्कुल ही जो तुमने अलाइनमेंट किया है वो अलाइनमेंट बिगड़ेगा नहीं और तुम किसी भी इमेज को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो ये एक लाइन में ही मूव हो रहा है। उसी तरह अगर मैं वर्टिकली मूव करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा और ऊपर नीचे में प्रेस करूंगा तो देखो बिल्कुल ही लाइन बाय लाइन वहाँ पे मूव होगा। देखो ये सारे व्हाइट पार्ट को जो तुम देख रहे हो ना बैकग्राउंड में, इसे हम लोग कहते हैं आर्टबोर्ड या फिर तुम कैनवस भी कह सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इन तीनों इमेजेस को यहाँ पे हाइड कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो व्हाइट वाला देख रहे हो ना, इसको हम लोग चाहते हैं ये इस आर्टबोर्ड के बिल्कुल ही मिडिल टू मिडिल आ जाए, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टली भी मिडिल में आ जाए और वर्टिकली भी मिडिल में आ जाए, ठीक है। तो उस केस में हम लोग है ना, अगर हम लोग स्नैपिंग ऑन करके रखें ना, यहाँ पे देखो व्यू में स्नैपिंग ऑन है तो ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपली हम लोग उस लेयर को सिलेक्ट करके रखेंगे जिसको भी हम लोग कैनवास के बिल्कुल मिडिल में चाहते हैं। देखो यहाँ पे भी रख देते हैं या फिर यहाँ पे भी रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उस लेयर को सिलेक्ट करके रखना। और यहाँ पे देखो सभी अभी डिसेबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस 3 डॉट जो देख रहे हो ना, इस 3 डॉट लाइन को हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे तुम्हें सिलेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पे क्लिक करना और कैनवस कर देना, ठीक है। तो अभी जो ये इमेजेस है ना, वो कैनवस के हेल्प से है ना, वो अपना फाइंड करेगा बिल्कुल ही मिडिल पार्ट में, ठीक है। तो हम लोग उस केस में हम लोग है ना, उस लेयर को अगेन सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे इस वर्टिकल वाले पे क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली ये क्या करेगा ना, अलाइन कर देगा, ठीक है। तो वर्टिकली तो अलाइन हो गया, मतलब ये मिडिल पार्ट तो खोज लिया। बट अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली भी अलाइन करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और ये बिल्कुल ही मिडिल टू मिडिल आ जाएगा, बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट आ जाएगा आर्टबोर्ड के बीच में, ठीक है। तो हम लोग समझ गए किसी भी इमेजेस को हम लोग बिल्कुल ही मिडिल पार्ट में कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग सारे इमेजेस को बिल्कुल ही मिडिल पार्ट में करना चाहते हैं, इस इमेज को भी, इस इमेज को भी, इस इमेज को भी, इस इमेज को भी। तो हम लोग सारे लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे और अगेन यहाँ पे देखो कैनवस सेलेक्ट है और इस पे क्लिक कर देंगे और इस पे भी क्लिक कर देंगे तो ये देखो बिल्कुल ही मिडिल में आ गया। अभी देखो मैं तुम्हें फिर से दिखा देता हूँ, इनके पीछे सारे जो 3 लेयर है ना वो भी है। यहाँ पे देखो मैं ऊपर वाले लेयर को हाइड करता हूँ, यहाँ पे देखो हाइड करता हूँ, यहाँ पे भी हाइड करता हूँ, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे जो चारों इमेजेस है ना वो एक इमेजेस के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज तो समझ गए कि कैसे भी किसी भी इमेजेस को हम लोग मिडिल टू मिडिल यहाँ पे कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जरूरी नहीं है कि तुम्हें इस व्यू के ऑप्शन पे आना और यहाँ पे स्नैप के ऑप्शन पे क्लिक करना और इसको एनेबल करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एनेबल हो गया। बट अगर तुम इसको डिसेबल करना चाहते हो तो अगेन तुम व्यू के ऑप्शन पे आओगे और यहाँ पे स्नैपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। ये तो हम लोग समझ गए। बट इसका अगर तुम्हें शॉर्टकट जानना है तो सिंपली क्या करना है, कमांड शिफ्ट और सेमीकोलन को प्रेस कर देना है। अगर तुम विंडो यूजर हो ना तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, कमांड का जगह कंट्रोल प्रेस करना है, मतलब कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, देखो यहाँ पे अभी सबसे पहले व्यू यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, स्नैप का ऑप्शन जो यहाँ पे डिसेबल है। मैं सिंपली क्या करूंगा, कमांड शिफ्ट और सेमीकोलन प्रेस करूंगा और यहाँ पे देखो व्यू के ऑप्शन पे अगेन आऊंगा तो देखो यहाँ पे स्नैप ओपन हो गया, ठीक है। और मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लाइन बाय लाइन यहाँ पे सेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से एनेबल नहीं किया था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एनेबल है। अभी मैं जैसे ही प्रेस करूंगा कमांड शिफ्ट और सेमीकोलन अगेन यहाँ पे देखो ये डिसेबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिसेबल हो गया, देखो यहाँ पे स्नैप का ऑप्शन जो डिसेबल हो गया। एक चीज़ और रखना, बाय डिफॉल्ट तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट अगर तुम व्यू के ऑप्शन पे आओगे तो स्नैप टू के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे तुम्हें ना ऑल का ऑप्शन दिखेगा, ऑल कर देना। अभी यहाँ पे ऑल सेलेक्ट है इसलिए यहाँ पे नन का ऑप्शन दिख रहा है, मैं सिंपली नन पे क्लिक कर दूंगा। तो अगेन तुम जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आओगे ना तो स्नैप टू के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे ध्यान देना कि ऑल पे यहाँ पे सेलेक्ट है तो ऑल कर देना, ठीक है। फिर तुम और भी अच्छे तरीके से स्नैपिंग को यूज कर पाओगे। चलो मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इन सारे लेयर को मैं हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक लेयर पे काम करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और एक सिलेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सिलेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। और अगर तुम इस सिलेक्शन का भी शॉर्टकट जानना चाहते हो तो सिंपली एम प्रेस करना, यहाँ पे सिलेक्शन ऑन हो जाएगा और उसके बाद तुम यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे किसी भी आर्टबोर्ड पे कोई भी जगह तुम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो रेक्टेंगल बन गया। अब मैं चाहता हूँ इसी सिलेक्शन के बीच में ना ये जो इमेजेस है ना वो यहाँ पे अलाइन हो जाए, बिल्कुल मिडिल टू मिडिल आ जाए, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टली भी मिडिल में आ जाए और वर्टिकली भी मिडिल में आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगा ना, सिलेक्शन ले लिया हूँ। अब मैं अगेन यहाँ पे है ना मूव टूल पे क्लिक करूंगा, या तो तुम इसका शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो, भी प्रेस करोगे मूव टूल यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये जो इमेज है ना वो सिलेक्ट हो गया। और अभी मैं क्या करूंगा ना, सिंपली इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों इस सिलेक्शन के बीच में अलाइन हो गया है, ठीक है। तो कैसा लगा ट्रिक कमेंट में जरूर बताना। और हाँ भाई,
सिलेक्शन हटाना है तो कमांड डी प्रेस करना, सिलेक्शन हट जाएगा, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे भाई सिलेक्शन हटाना कैसे है, ठीक है। तो कमांड और डी प्रेस करना, अगर तुम विंडो यूजर हो तो कंट्रोल और डी प्रेस कर देना, ठीक है। और भाई सिलेक्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, तो भाई अभी तक क्या कर रहे हो, अगर उस वीडियो को नहीं देखो तो देख लेना, काफी सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे इन फोटोशॉप वाले प्लेलिस्ट में। तो इस फोटोशॉप वाले प्लेलिस्ट को भी जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर तुम एक बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर हो तो। और भाई अगर क्लाइंट नहीं मिल रहे ना तो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना, ये तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा क्लाइंट तक पहुंचने में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।